हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एनबीसी मूवी। फिल्म की शुरुआत में एक राजा और उनके सैनिक एक हैवान को मारने जा रहे हैं। वो एक पहाड़ के अंदर बनी गुफा में जाते हैं। वहाँ उन्हें अजीब सी आवाज सुनाई देती है। सभी सैनिक आवाज की दिशा में आगे जाते हैं। तभी अचानक सामने से आग की ज्वाला निकलती है, जिनमें सैनिक जलकर राख हो जाते हैं। अब राजा के पास कुछ सैनिक ही बचे थे। वो चीज एक एक करके सभी सैनिकों को मार देती है। यह सब देखकर राजा डर जाता है और घुटनों के बल बैठकर हार मान लेता है। तभी सामने बहुत बड़ा ड्रैगन आ जाता है। एक सदी बाद फेयरविल लैंड दिखाते हैं, जहाँ अकाल पड़ा था। वहाँ सभी लोग सर्दी और भूख से बेहाल थे। एलोडी और उसकी छोटी बहन फ्लोरिया लकड़ी लेके आते हैं और सब में बांट देते हैं। दोनों अपने पिता और सौतेली माँ के साथ रह रहे थे। तभी उनके दरबार में एलोडी के लिए ओरिया की महारानी शादी का पैगाम भेजती है। एलोडी से उनके पिता कहते हैं, गोदाम खाली पड़े हैं, हम सर्दी खत्म होने से पहले नहीं बच पाएंगे और हमारी आवाम के लिए हमें ये रिश्ता कबूल करना होगा। एलोडी रिश्ते से खुश ना होने के बावजूद अपने पिता के लिए हाँ कह देती है। बाद में वो शादी के लिए ओरिया रवाना हो जाते हैं। समंदर में सफर करके वो ओरिया के राजमहल में पहुंच जाते हैं। वहाँ महारानी उनका स्वागत करती है और शहजादे हेनरी से मिलवाती है। महारानी हेनरी और एलोडी को एक दूसरे को जानने के लिए भेज देती है। वहाँ बगीचे में चलते चलते एलोडी बिना डरे हेनरी को कहती है, मैंने आवाम की भलाई के लिए शादी का समझौता स्वीकार किया है। बाद में दोनों घुड़सवारी करते हैं। दूसरी तरफ महारानी और एलोडी के पिता के बीच शादी को लेकर कुछ समझौता होता है। एलोडी की माँ उनसे पूछती है कि दुल्हन की अच्छी कीमत मांगी है ना। तब एलोडी के पिता कहते हैं, बहुत सारा सोना मांगा है। एलोडी की माँ कहती है, तो फिर इतने परेशान क्यों हो। तो एलोडी के पिता उस पर भड़क जाते हैं। आगे दिखाते हैं कि एलोडी की माँ महारानी से कहती है, क्यों ना हम दोनों जान पहचान कर ले, क्योंकि हम समधी बनने वाले हैं। तब महारानी कहती है, यह संबंध जरूरतों से बना है। तुम्हारे खानदान को पैसे चाहिए और हमें दुल्हन, हमें बेमतलब के रिश्ते नहीं चाहिए। यह सुनकर एलोडी की माँ परेशान होकर एलोडी के पास आती है और कहती है, यह रिश्ता एक गलत समझौता है। मुझे इन लोगों के इरादे ठीक नहीं लग रहे। मैं तुम्हारी भलाई चाहती हूँ। एलोडी कहती है, अपने पिताजी से कहा। तब माँ कहती है, मैंने कहा, लेकिन वो मुझ पर भड़क गए। वहाँ एलोडी के पिता आ जाते हैं और कहते हैं, कल बहुत बड़ा दिन है। एलोडी की माँ जाते जाते कहती है, मैंने कहा उस पर सोचना, अभी देर नहीं हुई है। दूसरे दिन दासिया एलोडी को शादी के लिए तैयार करती है और हेनरी और एलोडी की शादी हो जाती है। महारानी ताज पहनाकर एलोडी को राजकुमारी घोषित करती है। एलोडी अपने परिवार को अलविदा कहती है। फिर हेनरी उसे अपने खानदान की रस्म अदा करने के लिए पहाड़ पर ले जाता है। वहाँ पर कई सारे लोग उनका इंतजार कर रहे थे। महारानी उसे सिक्का देकर कहती है, तुम्हारा नाम भी उन औरतों में शामिल हो गया जिसने ये सल्तनत को बनाने में मदद की है। हमारे पूर्वजों ने इस द्वीप पर कदम रखा तो उन्हें एहसास हुआ कि वो यहाँ अकेले नहीं, एक हैवान यहाँ पहले से बसा था। अपनी नस्ल का आखिरी खून के प्यासे उस हैवान ने गांव वालों पे हमला कर दिया। तब बादशाह अपनी आवाम का बदला लेने गुफा में गया, लेकिन उनकी तलवारें हैवान के सामने कमजोर पड़ गई। बादशाह को छोड़कर सभी सिपाही मारे गए। हैवान ने बादशाह से समझौता किया और सल्तनत के बदले बादशाह की बेटियां मांगी। बेटियां बादशाह को बहुत प्यारी थी, लेकिन उससे भी प्यारी आवाम थी, इसलिए बादशाह ने आवाम के लिए बेटियां कुर्बान कर दी। महारानी चाकू निकालकर हेनरी और एलोडी की हथेली में निशान बनाती है और उन दोनों के हाथ जोड़ देती है और कहती है, खून की लकीरें जुड़ने से तुम दोनों एक हो गए हो। अब इसका खून भी शाही है हमारी तरह। और एलोडी को सिक्का खाई में फेंकने को कहती है। एलोडी सिक्का खाई में फेंकती है। महारानी कहती है, हमारी रस्म पूरी हो चुकी है, आप दोनों लौट सकते हैं। तब हेनरी एलोडी को गोद में उठाकर आंखें बंद करने को कहता है और खाई के ऊपर बने रास्ते के बीचों बीच ले जाके खाई में फेंक देता है। एलोडी पेड़ों से टकराती हुई नीचे गिर जाती है। वह जख्मी हो जाती है। वह उठकर बचाओ मुझे की आवाज लगाती है, लेकिन कोई नहीं सुनता। वो वहाँ पर देखती है तो कई सारे गहने पड़े हुए थे। वह कहती है, उन्होंने मेरी कुर्बानी दी है। तभी उसे सामने कुछ रोशनी दिखाई देती है। वो उस तरफ जाती है। वह देखती है कि एक चिड़िया जल रही थी। वह तुरंत उस पर मिट्टी डालकर उसे बुझा देती है, लेकिन वो चिड़िया मर जाती है। उसी वक्त कई सारे पक्षी जलते हुए उसकी तरफ आकर गिरते हैं। वो ये सब देखकर डर जाती है। तभी कोई चीज उसे दिखाई देती है। वो छिप जाती है। वो चीज उसे कहती है, तुम्हारा नाम बताओ नन्ही परी। तब वो कहती है, एलोडी। एलोडी कहती है, तुम चाहती क्या हो। तब वो चीज कहती है, तुम्हारी हर पीढ़ी को कीमत चुकानी होगी। तुम्हारी रगों में शाही खून दौड़ रहा है, यही खून तो चाहिए मुझे, भागो। तब एलोडी भागती है। वो अपने गले से एलोडी के ऊपर बहुत तेज आग बरसाती है। वो एक ड्रैगन थी। एलोडी दूसरी गुफा में बच के जाने की कोशिश करती है।
तभी उसका पैर फंस जाता है। वो निकालने की कोशिश करती है, तभी ड्रैगन फिर से आग बरसाती है। उसका पैर जल जाता है। वो पैर निकाल कर छिप जाती है। तभी ड्रैगन आकर कहती है, चोट तो नहीं लगी, जवाब नहीं दोगी, बहुत चालाक हो, पिछली वाली आसान शिकार थी। और यह कहकर ड्रैगन चली जाती है। बाद में वो दुल्हन के लिबाज में से चाकू निकालकर कपड़ा चीरकर पैर पर बांध देती है और कहती है, माँ ने हारना नहीं सिखाया मुझे। वहाँ अंधेरा होता है, इसलिए वो लिबाज में लगे परफ्यूम बॉल में आग भर के आगे सिकुड़ी गुफा में जाती है। तो वह गड्ढे में मुंह के बल गिरती है और फंस जाती है। वो दर्द से कराहती हुई थोड़ी ताकत लगाती है तो नीचे गुफा में गिरती है और बॉल वाली आग भी बुझ जाती है। वो जैसे तैसे खड़ी होकर रोशनी की तरफ आगे बढ़ती है, लेकिन बीच में एक खाई थी। वो साहस दिखाकर खाई के ऊपर से कूदती है, लेकिन नीचे फिसल जाती है। लेकिन वह चाकू का सहारा लेके फिर से ऊपर चढ़ जाती है। वहाँ जुगनू की तरह रोशनी करने वाले कीड़े थे। वो अपना कपड़ा फाड़कर उसमें कुछ कीड़े भर देती है, जिससे अंधेरे में काम आए। वह दीवार पर फेंकी गई राजकुमारियों के नाम देखती है। वह अपने पैर पर बंधा हुआ कपड़ा निकालती है और ठंड से बचने की कोशिश करती है। तभी उसे वहाँ पर फेंकी गई राजकुमारियों का इल्यूजन होता है। जब वो उठती है तो उसके जख्मी पैर पर कीड़े चिपक गए थे। वो उसे निकालती है, लेकिन वो देखती है कि उसका जख्मी पैर ठीक हो गया था। हाथ में लगे घाव पर भी वो कीड़ा रखती है, जिससे हाथ भी ठीक हो जाता है। वह गुफा में बना नक्शा देखती है जो राजकुमारियों ने बनाया था, जिसमें बाहर जाने का रास्ता था। वो वहाँ जाती है। वहाँ उसे ऊपर जाने का रास्ता मिलता है। वहाँ सूरज की रोशनी आ रही थी, लेकिन वहाँ धारदार क्रिस्टल थे। वो वहाँ पर पड़े राजकुमारी के मुकुट का इस्तेमाल करके ऊपर चढ़ती है। काफी ऊपर जाने के बाद नीचे ड्रैगन आ जाती है, लेकिन वो ऊपर चढ़ जाती है। उसे बाहर जाने का रास्ता दिखाई देता है। वो जाकर देखती है तो वो बहुत ऊंचाई पर था। वो निराश हो जाती है। तभी उसे नीचे घोड़ों की आवाज सुनाई देती है। वो मदद के लिए आवाज लगाती है, लेकिन अचानक वहाँ ड्रैगन आ जाती है। वो डर कर छिप जाती है। उसे कंकाल दिखता है। ड्रैगन उस पर आग फूंकने ही वाला था। तभी एलोडी के पिता उसे आवाज लगाते हैं। ड्रैगन एलोडी को छोड़कर उनके पास चली जाती है। एलोडी भी नीचे उतरकर उसके पिता की तरफ जाती है तो दूसरे रास्ते पे ड्रैगन के 3 बच्चे मरे पड़े थे, जो एक सदी पहले बादशाह के कहने पर सैनिकों ने मारे थे। दूसरी तरफ एलोडी के पिता के साथ आए सैनिकों को ड्रैगन मार देती है और जोर से चिल्लाती है। तभी एलोडी के पिता तलवार लेकर ड्रैगन को मारने जाते हैं, लेकिन ड्रैगन उन्हें पुंज से उठा लेती है। तब एलोडी के पिता रहम की भीख मांगते हैं। उस वक्त एलोडी छिपकर देख रही थी। ड्रैगन उन्हें छोड़कर कहती है, एलोडी को बुलाओ। बादशाह एलोडी से कहता है, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मैंने सोने और आवाम के लिए तुम्हारी जिंदगी का सौदा किया, मुझे माफ कर दो। यहाँ मत आना बेटी। यह सुनकर ड्रैगन गुस्सा होकर बादशाह की छाती में पंजे के नाखून घोंप देता है। यह देखकर एलोडी चिल्लाती है। ड्रैगन आवाज सुन जाती है और एलोडी को मारने जाती है। तभी बादशाह का सैनिक ऊपर फिसलता है। यह सुनकर ड्रैगन ऊपर जाती है। तब एलोडी उसके पिता के पास जाती है। उसके पिता कहते हैं, तुम रस्सियों से ऊपर जाओ, तुम्हारी माँ और बहन जहाज पर तुम्हारा इंतजार कर रही है, मुझे माफ कर दो। कहकर वो मर जाते हैं। एलोडी रस्सियों से ऊपर चढ़ने लगती है। तब ड्रैगन ऊपर छिपे सैनिक को मारकर एलोडी के पास आकर पर आग फूंकता है, लेकिन एलोडी बचकर बाहर निकलकर घोड़े पे बैठकर भागती है। ड्रैगन भी उसके पीछे आता है। एलोडी पत्थर के नीचे छिप जाती है। तब ड्रैगन घोड़े को जला देता है और गुस्सा होकर सब कुछ जला देता है। यह सब देखकर महारानी को पता चलता है कि ये एलोडी का किया धरा है, इसलिए वो एलोडी की बहन फ्लोरिया का हाथ में निशान बनाकर नीचे फेंक देती है। यह बात जब एलोडी को पता चलती है तो वो अपनी बहन को बचाने गुफा में जाती है और रस्सियों से नीचे उतरती है और एक ट्रैप बनाती है, जिसमें आवाज आने से ड्रैगन उस दिशा में जाती है। तभी एलोडी फ्लोरिया को छुपा देती है और ड्रैगन को सच बताने उसके सामने जाती है। कहती है, तुमसे झूठ कहा गया है, हम इनकी बेटियां नहीं है। तब ड्रैगन कहती है, तुम झूठ बोल रही हो, तुम्हारी पीढ़ी तुम्हारे खून ने मेरी बेटियों को मारा है। मैं आखिरी सांस तक तुम्हारी पीढ़ी की लड़कियों को मारती रहूंगी। कहकर पंजों में दबोचकर एलोडी की बॉडी में नाखून घुसाती है। तब एलोडी तलवार लेकर ड्रैगन की आंखों में घुसा देती है। तब ड्रैगन उसे छोड़ देती है। एलोडी फिर से तलवार लेकर उसके सीने में डाल देती है और कहती है, मैं उनकी बेटी नहीं हूँ। तब ड्रैगन उसे हाथ में दबोच कर कहती है, लेकिन तुम्हारा खून तो वही है। तब एलोडी उसके हाथ में तलवार घुसा देती है, जिससे ड्रैगन उसे छोड़ देती है। एलोडी पत्थर से रिफ्लेक्ट होती तुल को देखकर उसके पास खड़ी हो जाती है। जब ड्रैगन आग फूंकता है तब वो हट जाती है और आग रिफ्लेक्ट होकर ड्रैगन को ही जला देती है। ड्रैगन गिर जाती है। तब एलोडी उसके पास जाकर कहती है, ऐसे निशान बनाकर वो हमें शाही बनाते हैं। तब ड्रैगन कहती है, मार दो मुझे। लेकिन एलोडी उसे नहीं मारती, बल्कि वह चमकीले कीड़े लाकर उस पर छोड़ देती है, जिससे ड्रैगन ठीक हो जाती है। एलोडी ड्रैगन को लेकर राजमहल जाती है। वहाँ ड्रैगन महारानी और उसके परिवार वालों को जलाकर राख कर देती है और इस तरह बुराई का साम्राज्य खाक में मिल जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।